और आज G20 शिखर सम्मेलन की इंडोनेशिया के बाली में इस समिट की शुरुआत हो गई है। आज इस सम्मेलन का पहला दिन रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहां सुर्खियों में रहे। पूरी दुनिया की नजर भारत पर रही। इस सम्मेलन में से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी बाली पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद आज G20 के मंच पर उनकी कई नेताओं के साथ मुलाकात हुई। इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल थे। वहीं इसके बाद शाम को प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना के बुरे वक्त में भारत दुनिया के लिए संकट मोचक बना। पहले दिन के सफल सत्र के बाद अब सबकी नजरें कल पर टिकी हुई हैं। कल क्या कुछ होगा और भारत ने इसके लिए क्या तैयारी की है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले दिन का हाल देखिए। G20 में भारत का दबदबा। दुनिया के बड़े नेताओं के बीच छा गए प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया को दिया शांति का संदेश। पूरे विश्व में भारत का कद किस तरीके से और किस तेजी से बढ़ रहा है, इसकी एक बानगी इस तस्वीर में देखिए। जगह है इंडोनेशिया का बाली और मंच है G20 का शिखर सम्मेलन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये सीधी मुलाकात करीब 30 सेकंड तक हुई। इन 30 सेकंड में क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले दोनों नेताओं की आपस में नजरें मिली। इसके बाद जो बाइडेन मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर बढ़े। इस दौरान बाइडेन ने चलते चलते ही काफी पहले अपना हाथ उठा दिया ताकि वो अपना हाथ प्रधानमंत्री से मिला सके। इसके बाद पीएम पलटे और फिर जैसे ही बाइडेन उनके पास पहुंचे, दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गले लगाया। इस दौरान दोनों ने आपस में कुछ देर तक बातचीत भी की। इस मुलाकात के अलावा भी वहां अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन मिले, जिनमें भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद की झलक साफ नजर आई। देखिए, गर्मजोशी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये आप देख भी सकते हैं खुद तस्वीरों में। और मैं ये भी कहूंगा कि एक दोस्ती भी है राष्ट्रपति बाइडेन और मोदी जी के बीच, जो कि दिखाई भी देती है। प्रधानमंत्री मोदी G20 के मंच पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से ये पहली मुलाकात रही। इस मुलाकात की इस तस्वीर से आपको भारतीयता का एहसास भी होगा। मेरे ख्याल ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। दो प्रधानमंत्री अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने अपने देशों के हित को आगे लेकर के चल रहे हैं। अब वो जो बातचीत हुई होगी, अब मुझे नहीं पता कितनी देर चली है वो बातचीत और उसमें क्या बातचीत हुई है, लेकिन भारत और ब्रिटेन के बीच में कई मुद्दे हैं। खासतौर पर जो व्यापार का मुद्दा है, जो व्यापार की डील होनी है, वो अटका हुआ है। शायद हो सकता है कि उस पर कुछ एक्सचेंजेस हुए हैं दोनों के बीच में, लेकिन ये कोई एज सच बायलैटरल मीटिंग नहीं थी। एक लिहाज से जिसको कूटनीति की भाषा में कहा जाता है पुल असाइड था, और पुल असाइड में कुछ छोटी मोटी एक्सचेंज हुआ होगा। इन मुलाकातों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के मंच से यूक्रेन युद्ध का जिक्र भी किया, लेकिन शांति का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस समय की मांग है कि हम विश्व में शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वहां खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कई मामलों में UN जैसी संस्थाएं नाकाम रही हैं। G20 के मंच पर अलग अलग सत्र में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री शाम में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां वो अलग अंदाज में नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया।
साथ ही वहां उन्होंने वासुदेव कुटुंबकम का नारा भी दिया और कहा कि कोरोना वैक्सीन के जरिए भारत ने कई देशों की मदद की है। वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। ये जब सुनते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत बदला है। इसके अलावा पीएम ने अपने भाषण में पर्यावरण बचाने पर भी जोर दिया। साथ ही कहा कि मौजूदा समय में कई मुद्दों पर दुनिया को भारत से कई अपेक्षाएं हैं। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भी पूरी मेहनत कर रहा है। संकल्प से सिद्धि का यही मंत्र आज 21वीं सदी के नए भारत की प्रेरणा बना हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री ने गर्व जताया कि भारत के टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंडस्ट्री ने दुनिया में अलग पहचान बनाई है। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का सिर्फ एक ही दिन पूरा हुआ है। अब दूसरे दिन भी वो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने को तैयार हैं। यानी अभी तक जो हुआ वो तो